हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो। तो की हालचाल। आज की वीडियो में हम किसी कार के बारे में नहीं बात करने वाले, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक बाइक की जिसने इंडियन बाइक इंडस्ट्री का हाल ही बदल दिया था। हाँ जी, हम बात कर रहे हैं इंडिया की शान बजाज पल्सर की, जिसने हिंदुस्तान का काफी नाम करा है। वैसे तो बजाज की शुरुआत आजादी से पहले हो गई थी, लेकिन आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ बजाज पल्सर की सीरीज के बारे में और जानेंगे इस वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बजाज पल्सर की कि क्यों इतनी फेमस है ये इंडियन यूथ में। और अगर आप भी पल्सर के डाई हार्ड वाले लवर हैं तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर अमेजिंग वीडियोस रिलेटेड टू ऑटोमोबाइल। सो वेलकम टू ऑटो फिक्शन। तो शुरू करते हैं ऐसे 10 फैक्ट्स बजाज पल्सर के बारे में जो शायद ही आप जानते होंगे। फैक्ट नंबर 1, फर्स्ट प्रोडक्शन। तो बात सन 2000 से पहले की है, जब इंडियन मोटरसाइकिल मार्केट में सिर्फ 80 सीसी से लेकर 100 सीसी की बाइक हुआ करती थी, जिनमें काफी कम पावर और टॉर्क होती थी, और इंडिया में सिर्फ स्मॉल कैपेसिटी इंजन वाली बाइक थी उस टाइम पर। थोड़ी हाई कैपेसिटी में जो बाइक थी उस टाइम वो थी रॉयल एनफील्ड बुलेट, जो 350 सीसी और 500 सीसी के अंदर आती थी। ये बुलेट मेरी जा मंजिलों का निशान, ये बुलेट मेरी जा मंजिलों का निशान। जिंदगी एक सफर चलना शामो सहर, ओ इसकी रफ्तार की बात है और ही। ये बुलेट मेरी जा मंजिलों। लेकिन इनके बीच की कैपेसिटी वाली बाइक उस टाइम इंडिया में नहीं थी और ये जगह खाली पड़ी थी। लेकिन 1999 में एक बाइक आई 156.8 सीसी इंजन के साथ हीरो होंडा की तरफ से, जिसका नाम था CBZ, और ये मार्केट में आते ही बिकने लगी, जिससे पता चला कि इंडियंस को भी हाई परफॉर्मेंस बाइक्स की जरूरत है और इसके लिए वो थोड़े ज्यादा पैसे भी दे सकते हैं। तो इस चीज को बजाज ने बहुत ध्यान से देखा और उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करा। उन्होंने इस गैप को फिल करने की सोची, लेकिन बजाज के लिए ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि आपको पता होगा कि बजाज और कावासाकी की साथ में पार्टनरशिप थी और यही पार्टनरशिप की वजह से इस प्रोजेक्ट में रुकावट आ रही थी। लेकिन बजाज ने इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 36 महीने लगाए और 100 करोड़ रुपए इसके रिसर्च और डेवलपमेंट में लगाए टोक्यो की R&D के साथ। और फिर 2001 में हमारे सामने आई बजाज की पल्सर, जिसमें 156 सीसी का इंजन था जो 13 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती थी और जिसमें राउंड हेडलैम्प्स थे उस टाइम पर, और इसका व्हील बेस था 1265 mm। बहुत सिंपल बाइक थी जब ये लॉन्च हुई थी, लेकिन ये मार्केट में आते ही सक्सीड हो गई और यंग किड्स की फेवरेट स्ट्रीट बाइक बन गई। फैक्ट नंबर 2, इंडियन आर्मी ऑर्डर्ड पल्सर। जब बजाज पल्सर लॉन्च ही हुई थी 2001 में, तो उसके कुछ वक्त बाद ही इंडियन आर्मी ने अपनी डिफेंस के लिए 1500 बजाज पल्सर बाइक्स का ऑर्डर दिया, जिससे इसकी और पहचान बनी और लोगों के बीच एकदम से फेमस हुई। और फिर बहुत सी जगह सिविल पुलिस फोर्स भी पल्सर को यूज करने लगी। आपने भी बहुत से पुलिस ऑफिसर्स के पास बजाज की पल्सर बाइक को ही देखा होगा, लेकिन आयरनी यह है कि बहुत से चेन स्नेचर्स और क्रिमिनल की भी बजाज पल्सर फेवरेट बाइक है। फैक्ट नंबर 3, फर्स्ट इंडियन मैन्युफैक्चरर इलेक्ट्रिक स्टार्ट बाइक। हाँ जी, बजाज पल्सर इंडियन मैन्युफैक्चरर द्वारा सबसे पहली सेल्फ इलेक्ट्रिक स्टार्ट बाइक थी। सबसे पहले बजाज की पल्सर 180 सीसी में ये मैंडेटरी आया और 150 सीसी में ऑप्शनल था, और उस टाइम पर इंडिया में इसके कंपटीशन में कोई भी इलेक्ट्रिक स्टार्ट बाइक नहीं थी। फैक्ट नंबर 4, बजाज पल्सर जनरेशंस। 2001 में बजाज पल्सर की फर्स्ट जनरेशन के हिट होने के बाद 2003 में बजाज ने पल्सर की सेकंड जनरेशन निकाली, जिसमें बजाज की न्यू DTSI टेक्नोलॉजी थी, जिसकी वजह से इसकी 1 हॉर्स पावर भी बढ़ गई और फ्यूल इकोनॉमी में भी इंक्रीज आया, और इसमें ट्विन हॉर्न, ट्रिप मीटर और पहले से रिफाइंड इंजन था। फिर 2005 में इसकी थर्ड जनरेशन आई, जिसमें इसकी राउंड हेडलाइट चेंज कर दी गई थी और इसमें नाइट्रॉक्स सस्पेंशन दिया गया और 17 इंच के एलॉय व्हील्स भी। और इन सब अपडेट्स के बाद तो पल्सर और भी तेजी से सोल्ड होने लगी। और फिर 2006 में हेडलाइट और टेल लाइट को भी चेंज कर दिया गया
और LED टेल लाइट दी गई। और फिर 2007 में पल्सर रेंज की किंग पल्सर 220 रिलीज हुई, जिससे इंडियन ओनली स्पोर्ट बाइक कहा जाता है, जिसका डिजाइन ग्लाइन कर ने डिजाइन करा था, जिन्होंने बहुत से मैन्युफैक्चरर के लिए उनकी बाइक डिजाइन की है, जिसमें है BMW, डुकाटी, ट्राइम्फ, अप्रीला, हार्ले डेविडसन, कावासाकी और हमारी अपनी बजाज तो है ही। तो पल्सर 220F में बहुत से न्यू फीचर्स थे जो इंडियन मार्केट के लिए एकदम न्यू थे, जैसे ऑयल कूल्ड इंजन, डुअल डिस्क ब्रेक्स, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, क्लिप ऑन हैंडल बार एटसेट्रा। और फिर 2008 से 2011 तक पल्सर रेंज को बजाज ने हल्के फुल्के चेंजेस करके ही बेचा। फैक्ट नंबर 5, फर्स्ट नेकेड 200 सीसी मोटरसाइकिल इन इंडिया। बजाज पल्सर ने 150 सीसी और 180 सीसी की ग्रेट सक्सेस के बाद इंडिया की सबसे पहली नेकेड 200 सीसी की मोटरसाइकिल लॉन्च करी 2007 में, जो लुक्स में काफी सिमिलर थी पल्सर 180 से, लेकिन कुछ चेंजेस थे उसमें, जैसे स्प्लिट सीट्स, स्प्लिट ग्रेब रेल्स और टैंक श्राउड और क्लिप ऑन हैंडल बार, जो 180 सीसी पल्सर में नहीं थे। और इसके टायर साइज भी बीफी था 180 पल्सर से। और इसमें लगा 200 सीसी फर्स्ट लोकली प्रोड्यूस ऑयल कूल्ड इंजन था, जो प्रोड्यूस करता था 18 bhp की पावर। और ये 200 सीसी पल्सर 220 से पहले लॉन्च हुई थी, लेकिन ये जल्द ही डिसकंटिन्यू हो गई 2009 में पल्सर 180 और पल्सर 220 की डिमांड की वजह से। फैक्ट नंबर 6, इन 2010 पल्सर गॉट द टाइटल द फास्टेस्ट इंडियन। बजाज पल्सर 220 के 2007 में लॉन्च होने के बाद, जिसमें फ्यूल इंजेक्शन था स्टार्टिंग में, जो 19.5 bhp की पावर प्रोड्यूस करती थी, लेकिन 2010 में कंपनी ने 220 सेमी फेयरिंग वाली पल्सर को लेस कॉम्प्लिकेटेड और टैकेबल बनाने की सोची, और उन्होंने इसमें महंगी बातचीत जैसे फ्यूल इंजेक्शन को हटा दिया और उसकी जगह कन्वेंशनल कार्बोरेटर लगा दिया और थोड़ा सा इंजन को रिफाइन किया। और 2010 की पल्सर 220 पहले से ज़्यादा पावरफुल हो गई, जो प्रोड्यूस करती थी 21 bhp की पावर, और ये 140 km/h की टॉप स्पीड तक जा सकती थी। इसलिए ही इसको टाइटल दिया गया था फास्टेस्ट इंडियन, क्योंकि उस टाइम पर कोई भी ऐसी इंडियन मोटरसाइकिल नहीं थी जो ये स्पीड तक पहुंच सकती थी। फैक्ट नंबर 7, बजाज पल्सर न्यू रेंज, न्यू प्लेटफॉर्म, न्यू टेक्नोलॉजी। 2012 की पल्सर रेंज का एकदम न्यू प्लेटफॉर्म पर डिजाइन की गई थी, जिसका इंजन भी एडवांस था और डिजाइन भी, लेकिन साथ में पुरानी वाली पल्सर रेंज को भी साइड में कंटिन्यू रखा बजाज ने। 2012 में न्यू प्लेटफॉर्म पर डिजाइन की पल्सर NS 200, जिसमें NS का मतलब है नेकेड स्पोर्ट, और इसमें KTM 200 से लिया हुआ 200 सीसी का इंजन है, जो 23.17 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है। लेकिन इसमें बजाज की खुद की टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हुआ है, डिजिटल ट्रिपल स्पार्क इग्निशन सिस्टम का, जो NS में पहली बार था कि किसी पल्सर में 3 स्पार्क प्लग का यूज हुआ हो। इसका डिजाइन कुछ हटके है अपने प्रीडेसेसर से, क्योंकि इसके डिजाइन में हाथ था एडगर हेनरिक का, जो BMW मोटोराड के व्हीकल डिजाइन हेड हैं। फैक्ट नंबर 8, फर्स्ट फुली फेयर्ड पल्सर। तो ये वो टाइम था जब कंपटीशन काफी हाई हो चुका था और बजाज के कॉम्पिटिटर्स जैसे होंडा, यामाहा और KTM अपनी पावरफुल मशीन्स लॉन्च कर रहे थे। तो बजाज ने जब ये सब देखा तो वो लेकर आए द वंडरफुल पावरफुल फुली फेयर्ड बजाज पल्सर RS 200। पल्सर RS 200 का डिजाइन बिल्कुल सेम था जैसे पल्सर SS 400 कॉन्सेप्ट का था, जो उन्होंने 2014 के ऑटो एक्सपो में दिखाया था। और इसका डिजाइन काफी बिजी लगता है, यानी बहुत लोगों को पसंद आए और बहुतों को नहीं भी, यानी लव इट और हेट इट वाला मामला है। तो कमेंट में आप भी बताएं कि आपको ये पल्सर RS 200 का डिजाइन कैसा लगता है। और जैसे मैंने बताया कि पल्सर RS 200 बजाज की सबसे पहली फुली फेयर्ड मोटरसाइकिल थी, जो बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पर बनी थी जिस पर पल्सर 200 NS बनी है। लेकिन इसमें जो चेंजेस थे वो थे, एक तो इसका डिजाइन, और इसमें था फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, पेरीमीटर फ्रेम, ट्विन प्रोजेक्टर हेडलैम्प, LED टर्न इंडिकेटर्स और सिंगल चैनल ABS, जो अब पल्सर NS में भी आ गया है। पल्सर RS में भले ही NS वाला सेम इंजन हो, लेकिन इसे थोड़ा और ट्यून करा है, जिससे इसकी पावर इंक्रीज हो गई है और प्रोड्यूस करती है 24.5 bhp की पावर। फैक्ट नंबर 9, व्हाट डज DTSI मीन्स। आपने बजाज की पल्सर के साथ DTSI का बहुत नाम सुना होगा, तो इसका क्या मतलब होता है? तो बेसिकली DTSI की फुल फॉर्म होती है डिजिटल ट्विन स्पार्क इग्निशन, और अब तो पल्सर NS में ट्रिपल स्पार्क इग्निशन भी आ गया है। तो ये DTSI बजाज ऑटो का ट्रेडमार्क है
और बजाज ने इस DTSI टेक्नोलॉजी का इंडियन पेटेंट ले रखा है। वैसे ये टेक्नोलॉजी अल्फा रोमियो इंजन और BMW की F650 फन ड्यूरो में भी यूज होती थी, जो इंडिया में भी बिकी थी 1995 से 1997 में, जिसमें ट्विन स्पार्क प्लग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ था। तो इस टेक्नोलॉजी का फायदा ये है कि इससे ऑप्टिमल कंबशन होता है और ज़्यादा पावर और फ्यूल एफिशिएंसी मिलती है एज कम्पेयर टू सिंगल स्पार्क प्लग इंजन। फैक्ट नंबर 10, कॉपी ऑफ पल्सर ब्रांड मोटरसाइकिल्स। हाँ जी, बजाज की पल्सर मोटरसाइकिल्स को बहुत सी कंपनीज ने चाइना में कॉपी कर रखा है, और कॉपी भी ऐसा कॉपी कि आप उनको देखकर बता नहीं सकते कि कौन सी पल्सर ओरिजिनल है, जिसमें नाम आता है टोमाहॉक जायंटो लिमिटेड कंपनी का, जिसने पल्सर 150 और पल्सर 180 का रेप्लिका बनाए। YB200 काइटोंग मोटरसाइकिल चाइनीज कंपनी, जिसने पल्सर 150, 180 और 220 पल्सर के रेप्लिका बनाए, और पल्सर RS 200 का रेप्लिका जो सिग्मा लायन 150cc के नाम से बिकता है पाकिस्तान में, जो चाइना ने ही बनाया है। यानी चाइना सच में एक कॉपी कैट है, आप खुद देख सकते हो। और चाइनीज मैन्युफैक्चरर ये बाइक्स कॉपी करके श्रीलंका, साउथ अमेरिका, बांग्लादेश और पाकिस्तान मार्केट में बेचते हैं। तो इससे पता चलता है कि बजाज पल्सर कहां तक पहुंच चुकी है कि उसे दूसरे चाइनीज मैन्युफैक्चरर भी कॉपी करते हैं। सो प्राउड टू बी इंडियन। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों में जरूर, और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के लिए। और इंस्टाग्राम पर भी आ जाइए, वहां पर भी मैं अच्छी अच्छी चीजें पोस्ट करता रहता हूं, जिसको आप नीचे देख रहे हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।